अगर आप 12वीं में हैं और कहीं से कोई चारा नज़र में आ रहा तो ये प्रश्न पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। देखिए, कार्बन 14 की विधि से आप क्या समझते हैं? तो हमने लिखा है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधियों को हम कार्बन 14 की विधि के नाम से जानते हैं। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 निरंतर क्षय होते रहता है। कार्बन का अर्ध आयु काल जो है 90 वर्ष का होता है, अर्थात इतने वर्षों में 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार से वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह वस्तु उतनी ही पुरानी होगी। इसी को हम तिथि निर्धारण की विधि कहते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया है। ठीक है, जो मेरे पास साधन है उसके अनुसार से कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा है, इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं, कारण बताइए। तो यहाँ हमने लिखा है कि समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक चला। गुप्त सम्राट ने मगध की शक्तिशाली राज्य तथा छोटे छोटे राज्यों को जीतकर देश में राजनीतिक एकता को स्थापित किया। उसकी महान सैनिक और सफलताओं के कारण डॉक्टर B.S. स्वामीनाथन ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा। नेपोलियन ने केवल इंग्लैंड को छोड़ करके सारे देश को जीता। उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत को जीता। भारत में कोई भी शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला नहीं था। महान विजेता होने के कारण ही उसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है प्रश्न हमारा, सातवाहन कौन था। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए, सातवाहन कौन था। तो सातवाहन प्राचीन काल में आए राजवंश थे जिसने 200 साल तक शासन किया। मौर्य वंश के काल में सातवाहन की स्थापना की गई थी। सातवाहन का अर्थ होता है 7 पहियों का वाहन। इसे 7 पहियों के वाहन को हम लोग क्या कहते हैं, सातवाहन कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। ये चौथा प्रश्न है हमारा, दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के मुख्य शाखाएं हैं। दिगंबर लिख करके डैश करते हैं। देखिए, दिगंबर लिख के डैश किया जाए तो दिगंबर का अर्थ होता है, अर्थात पहले जो साधु लोग होते थे वह नंगे रहते थे, या यह कह सकते हैं कि जो वस्त्र न पहनता हो वह दिगंबर कहलाता है। अब श्वेतांबर क्या होता है, तो जो लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे, अगला है कि त्रिपिटक कितने हैं, उनके नाम और विशेषताएं उनके लिखिए। देखिए, त्रिपिटक जो है वह 3 तरह के होते हैं, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनमय पिटक। ठीक है, तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश आया था। ठीक है, और अभिधम पिटक में बौद्ध के दर्शन आए थे। इसमें थोड़ा गलती लिखा हुआ है, अभिधम पिटक होगा। तो अभिधम पिटक में भगवान बुद्ध के दर्शन के बारे में चर्चा की गई है और विनमय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम के बारे में चर्चा की गई है। अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा बड़ा होगा। देखिए, वैदिक साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। वैदिक आर्यों द्वारा रचित एक साहित्यिक अध्ययन है। ठीक है, इसमें इस अध्ययन को हम निम्नलिखित सिक्कों के अंतर्गत हम इसे रख सकते हैं, जैसे वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्य हो गया और उपनिषद हो गया। ठीक है, अब वेद के आर्यों के द्वारा रचा गया है और उन्हें बताया गया है कि ये 4 होते हैं। वेद जो है किसके द्वारा रचा गया था, आर्यों के द्वारा रचा गया था, और ये आर्य ही बताया था कि वेद क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार यज्ञों के विषय में जानकारी प्राप्त हमें ब्राह्मण ग्रंथ से ही होते हैं। और आरण्य जो है वनों में रहकर जिन साहित्यों की रचना होती थी उसे हम आरण्य कहते हैं। और उपनिषद क्या होता है, उपनिषद और अध्यात्म के बारे में जिसमें हमें जानकारियाँ मिलती है, जिसमें अध्यात्म के बारे में जानकारी मिलती है उसे उपनिषद कहते हैं। जो वन में रह करके साहित्य की रचना करते हैं उसे क्या कहते हैं, आरण्य कहते हैं। और ब्राह्मण में जिनकी में ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
ठीक है, उम्मीद है कि थोड़ी बहुत भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा होगा। अब आगे 7वां प्रश्न है हमारा कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, है ना, राजा महाराजाओं और खान पान के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास के लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है। अब हम 8वें प्रश्न की ओर रुख कर रहे हैं। ये देखिए 8वां प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण निम्न है। पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पानी बहुत कम मात्रा में मिलती थी। दूसरा, विद्वानों का कहना है कि भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तीसरे का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरी तरफ, है ना, मोड़ दिया गया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर रुख कर रहे हैं। अब ये हमारा प्रश्न है 9वां नंबर। इतिहास का अल-बेरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, अल-बेरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, वह कई भाषाओं के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत और ज्योतिष शास्त्र आदि भाषाओं के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जानकार थे। ठीक है, 1017 ईस्वी में जब वह मोहम्मद गजनवी, है ना, मोहम्मद गजनवी ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, तब लौटते समय वह अल-बेरूनी को भी भारत ले आए। जब पंजाब को मोहम्मद गजनवी के साम्राज्य में मिला लिया गया, तब अल-बेरूनी को भारत के संस्कृत पढ़ने का मौका मिला। भारत के जो संस्कृत होते हैं उन्हें पढ़ने का उन्हें मौका मिला। उसके बाद अल-बेरूनी ने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम किताब उल हिंद था। मैंने जो किताब अल-बेरूनी ने लिखा था, उस किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद था। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी में इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब हम 10वें प्रश्न की ओर रुख कर रहे हैं। थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम इसमें बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक है बड़ा होगा। पर इसी वीडियो में आपका इतिहास का प्रश्न, आप वहाँ कोई प्रश्न रहेगा तो हल कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है 10वां नंबर, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाइयों के साधनों का उल्लेख करें। तो हड़प्पा वासियों द्वारा मोहरे, कुआं और जल संग्रह करने वाले रंगानों, है ना, रपरंसर गानो रंगानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। अफगानिस्तान में, है ना, शतुगई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए। हड़प्पा के लोग के द्वारा सिंचाई के लिए कुआं का भी इस्तेमाल किया गया। हो सकता है थोड़ा सा पेन यहाँ पर नहीं होगा है, तो हम बोले हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब 11वें नंबर प्रश्न देखिए। ये 11वें नंबर प्रश्न है कि विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। तो सीधे कहेंगे, विजयनगर स्थापित शैली में चोल, है ना, चोल पल्लव तथा होलसेल शिक्षण मिलता है। मतलब विजयनगर साम्राज्य में चोल पल्लव और होलसेल का शिक्षण मिलता है। विजयनगर साम्राज्य में, है ना, विट्ठल स्वामी का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर इसके उदाहरण। इसमें जो है ग्रेफाइट पत्थरों के साथ साथ शिल्प कलाओं में शिलखंडी पत्थरों का भी उपयोग किया गया। इसके स्तंभों को जानवरों तथा पौराणिक हिंदू कथाओं से सजाया गया। इसका मंडप चबूतरे पर बने हैं तथा मंदिरों में भव्य गोपुरम प्रवेश द्वार है। तो थोड़ी बहुत अगर नहीं दिखाई रहा होगा तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले प्रश्न की ओर रुख कर रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 12वें प्रश्न है और हम्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे।
या आपको पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों के बारे में लिख, तो सीधे कहेंगे कि हम्पी नगर कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के राजाओं के स्थापत्य कला में यह नगर काफ़ी विकसित भी थी। यहाँ के प्रमुख स्मारक में हजारा मंदिर प्रसिद्ध है। जितने भी स्मारक हैं उसमें हजारा जो मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है। 1513 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय ने, है ना, विठुल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है हमारा 13वां नंबर की, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने के लिए पुरातत्व विभाग की शक्तियों के द्वारा किसी स्थान विशेष की खुदाई करना ही क्या कहलाता है? उत्खनन करना। मतलब प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने के लिए, जो प्राचीन सभ्यता थी ना, पहले की जो सभ्यता है, उसको पुरातत्व विभाग ने क्या किया था कि, है ना, कुछ व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, किसी स्थान विशेष की खुदाई करवाया था। तो इसे हम क्या कहा जाता है? उत्खनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने के लिए पुरातत्व विभाग ने क्या किया था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा किसी स्थान विशेष की खुदाई करवाना ही क्या कहलाया? उत्खनन कहलाया। अब हम अगले प्रश्न की ओर रुख कर रहे हैं। ये है हमारा 14वां प्रश्न, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, यह लिपि जो है, यहाँ नहीं लिखा गया है, यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय वर्ण वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कोई अधिक नहीं थी। ठीक है ना, इसमें चिन्हों की संख्या कई अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी गई। मतलब कि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा, फिर समझिए, नहीं समझते हैं, यह जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला नहीं थी। सही रूप से जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, उस तरह की वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की जो संख्या थी बहुत सारे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि, है ना, दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी, मैंने दाहिना से बायां की ओर लिखा गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार की लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा की लिपि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का जो प्रश्न है वो है 15वां प्रश्न, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से कार्य किया। ठीक है, अशोक ने महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी तीर्थ यात्राएं थी उनका उन्होंने परिभ्रमण किया, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया और कुशीनगर ठीक है, तथा शाकंभर जैसे तीर्थ, ठीक है, कुशीनगर जैसे तीर्थ का यात्रा उन्होंने किया। अशोक ने जिन, ठीक है, अशोक ने जिन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करवाया उनका पालन उन्होंने स्वयं भी किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलाओं को, स्तंभों को खुदवाया और गौतम बुद्ध को बहुत बड़ा स्तूप भी बनवाया, और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता भी दी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भारत के कोने के साथ साथ विदेश की धरती पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, और यह धर्म विश्व प्रसिद्ध हो गया। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, सूफी शब्द जो है साधारण किसी मुस्लिम संत के लिए किया जाता था। ठीक है, सूफी शब्द का जो इस्तेमाल है वह मुस्लिम संत के लिए किया जाता था। इस शब्द की उत्पत्ति जो है सफ़ा के पवित्र शब्द से हुई है। ठीक है, अर्थात ईश्वर एक ऐसा शब्द है जो संसार की सारी बुराइयों से मुक्त रहता है। कुछ लेखकों ने सूफी शब्द को सफ़ा के शब्द से जोड़ा है, अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान के दर्जा का संबंध रखता है।
अब ये जो प्रश्न है वो हमारा 17वां नंबर प्रश्न है कि गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, थोड़ा बड़ा होगा। देखिए, महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ साथ गांधार कला का भी क्या हो गया, उदय हुआ था। इसका विकास गांधार के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गांधार कला कहा गया। ठीक है, इस कला शैली का प्रभाव जो है यूनान पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा था। पहली बार भगवान गौतम बुद्ध के मानवाकृत प्रतिमा बनी हुई थी। मानव के आकृति के जैसा जो है ना सबसे पहली बार प्रतिमा बनी थी, जिसमें है ना बालों के अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया। जो उनके बाल घुंघराले नहीं होते, तो उनके बालों के अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये मूर्तियाँ है ना सजी प्रतीक होती थी। अब इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, उनकी विशेषताओं में हमने लिखाया है कि गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी। ठीक है, और है ना तकनीक यूनानी भी था, और तकनीकी यूनानी भी था। मैंने गांधार कला की जो विषय वस्तु थी वह भारतीय थी, जो विषय वस्तु है, ठीक है ना। और जो तकनीक थी वह जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने की जो कला थी वह यूनान से थी। अब गांधार कला में मूर्ति सलेटी पत्थर के थे। कौन से के थे, मूर्ति सलेटी पत्थर के थे। और मूर्तियों में, तीसरा पॉइंट, मूर्तियों में शरीर के अंगों का ध्यान है ना जो काफ़ी आकर्षक दिख रहे थे, ध्यानपूर्वक बनाया गया था। मतलब ध्यान दीजिए कि मूर्तियों में शरीर के अंगों का जो है ना ध्यानपूर्वक बनाया गया था, और ये काफ़ी आकर्षक दिखते थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये देख लीजिए, आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ये जो हमारा प्रश्न है 18वां नंबर की महाजन पद से आप क्या समझते हैं, थोड़ा समझिएगा। उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था ये 6ठी शताब्दी के आते आते बदल गया, और यही छोटे बड़े राज्य में तब्दील हो गया, और सही है ना प्रभु संपन्न राज्य की और सही और यही प्रभु संपन्न राज्य को हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। इसमें 16 महाजनपद है। ठीक है ना। देखिए, उत्तर वैदिक काल में हुआ था कि जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में जो भी क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था वह 6ठी शताब्दी के आते आते बड़का राज्य में बदल गया। ठीक है ना, मैंने उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्य का जो उदय हुआ था तो 6ठी शताब्दी के आते तो बदल गया, और यही है ना छोटे बड़े राज्य जो राज्य थे वो तब्दील हो गए, एक कबीला में बड़ा बड़ा जो है ना शहर नगर में तब्दील हो गया, और यही प्रभु संपन्न राज्य बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाजन पद के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है 16 महाजन पद है, उसके नाम भी हम आपको बता रहे हैं, घबराइए नहीं। ये है नाम, देखिए, काशी, अंग, भज्जी, ठीक है, वैनी, कौशल, मगध, मल्ल, वत्स्य, कुरु, ठीक है, पांचाल, सुरसेन, अवंती, कंबूज, मत्स्य, है ना, आसमक, गांधार। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध जो महाजनपद था वह मगध था। अब 19वां नंबर प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत इन दोनों से मिलती है। ठीक है ना, साहित्यिक स्रोत में हम लोग मेगास्थनीज का, इंडिका, है ना, कोटल का अर्थशास्त्र के बारे में जानकारियाँ मिलती है, और विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस भी मिलता है, हालांकि इसके बारे में हमने नहीं लिखाया है। समझ गए कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करने के बाद कहा जाएगा, तो सीधे कहिएगा कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमें पुरातत्व में साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारियाँ मिलती है ना, और दोनों तरह की जानकारियाँ हमें मिलती है। साहित्यिक स्रोत में मेगास्थनीज इंडिका, कोटल का अर्थशास्त्र और विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा। देखिए, 20 नंबर जो प्रश्न है वो महावीर के उपदेशों को लिखने की बात करें तो जैन धर्म की शिक्षाएं बड़ी सरल है। यह कर्म, ठीक है, और आदर्शों तथा आगमन के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अहिंसा, मोक्ष और तपस्या शामिल है। ठीक है, अब आगे देखिए इसके उपदेश क्या थे। महावीर स्वामी अहिंसा में विश्वास करते थे। उनके अनुसार मनुष्य को जानवर, पेड़ पौधे तथा कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए, ऐसी बात महावीर स्वामी का कहना था। दूसरा कर्म सिद्धांत, दूसरा कौन सा, कर्म सिद्धांत। देखिए, कर्म सिद्धांत उन्होंने क्या कहा कि जैन धर्म के अनुसार जन्म और है
पूर्ण जन्म कर्म के द्वारा ही निर्धारित होती है। उनका कहना है कि जन्म जो है वह पूर्ण जन्म के कर्म के आधार पर ही निर्धारित होती है। अब है घोर तपस्या में विश्वास। ठीक है, भगवान महावीर घोर तपस्या में विश्वास करते थे। ठीक है, उसे स्वयं भी घोर तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। आगे देखिए, तपस्या के द्वारा ही कर्म, ठीक है, कर्म और फल से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, चौथा जो पॉइंट था वह यज्ञ आदि में अविश्वास। भगवान महावीर यज्ञ आदि में विश्वास नहीं करते। उनका मानना था कि यज्ञ करने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा भगवान का उपदेश था। अब है मोक्ष की प्राप्ति। जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। संसार में त्याग आवश्यक है, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन साधु के 5 है ना व्रत है। जैसे देखिए, जैन साधु के क्या है? 5 को व्रत है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हत्या न करना, चोरी न करना, है ना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का धारण करना और धन का न संग्रह करना। ये सारे के सारे चीज़ जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करेंगे कि महावीर स्वामी का उपदेश आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं और ये हमारा प्रश्न देखिए, इतिवृत्ति क्या है? ये प्रश्न है हमारा 21 नंबर। तो मुगल बादशाहों ने अपने शासन का इतिहास लिखवाने के लिए एक दरबारी को नियुक्त किया था, जिनका काम किसी राजाओं के द्वारा जो भी काम किया गया है उनका लेखांकन कोई दरबारी जो है ना, मतलब मुगल काल में मुगल बादशाह ने अपने शासन का इतिहास लिखवाने के लिए मुगल काल क्या करते थे कि अपने बादशाहों के जो है ना इतिहास लिखवाने के लिए एक दरबारी को नियुक्त करते थे। ठीक है ना। जो मुगल काल के लोग होते थे वो अपने जो बादशाह होते थे उनका इतिहास लिखवाने के लिए है ना एक दरबारी को वो नियुक्त करते थे, और जिनका काम किसी राजाओं के द्वारा जो भी काम किया गया है, उनके जो राजा थे उनके द्वारा जो भी काम करा जाता था ना उनका वह लेखांकन करते थे, और वो जो लेखांकन करने वाले होते थे वो उनके दरबारी करते थे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? इतिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिवृत्ति कहते हैं। तो मुगल का इतिवृत्ति मतलब क्या होगा कि जो मुगल बादशाह क्या करता था कि अपने जो इतिहास है, अपने काल का इतिहास लिखवाने के लिए एक दरबारी को नियुक्त करते थे। ठीक है, और वही जो नियुक्त करते थे तो वो क्या करते हैं? राजा के द्वारा जो जो अच्छे काम, खराब काम नहीं, जो अच्छे काम होते थे उनको जो है वह लिखने का क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इतिवृत्ति कहते हैं। अब अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो देखिए हमारा है कि 22 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को औजार बनाने और तांबे और टिन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया गया था। मैंने औजार बनाना, हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य की सभ्यता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह कांस्ययुगीन सभ्यता के थे ना, और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो क्या करते थे, यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए तांबा और टीन का उपयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य की सभ्यता क्यों कहते? क्योंकि ये लोग तांबे और टीन का उपयोग करते थे, है ना, तांबे और टीन के बने धातुओं को मिला करके और कांस्य युग का वह उपयोग करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है हमारा 23 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष है ना मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के नगरों के जो हड़प्पा की सभ्यता और मोहनजोदड़ो के नगरों के जो अवशेष हैं वह सिंधु नदी पर और सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए थे। इस कारण से हम इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। समझ गए? मतलब हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी घाटी के आसपास से, या तो सिंधु नदी घाटी के आसपास से या हड़प्पा के घाट, है ना, हड़प्पा सभ्यता की जो है ना घाट से कुछ न कुछ अवशेष उन्हें प्राप्त हुए होंगे। इस कारण से हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का अवशेष पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अशोक अपने शासक को 8वें वर्ष में कलिंग
है ना, उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिसमें से 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 15 लाख को बंदी बनाए गए थे तथा कई गुना घायल हुए थे, जिससे अशोक का हृदय, है ना, परिवर्तन हुआ, जिस जिसके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़े। अब देखिए, उसे सुगंध से घृणा हो गई तथा जीवन भर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। ठीक है। दूसरा, भीषण नरसंहार देखकर बौद्ध भिक्षु, है ना, उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है ना, मैंने भीषण संहार से उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसका तीसरा, कलियुग युद्ध के बाद अशोक शताब्दी हो गए तथा राज्य विस्तार की नीतियों को परित्याग कर दिया और उसने, है ना, दिग्बाज के स्थान पर धर्म विजय कर अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, तो ये बड़ा था प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? यही प्रश्न है। अब इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया था। तो मुगल वंश में अकबर के शासनकाल में ही नए राजनीतिक चिंतन, प्रशासनिक संगठन और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मुगलों को भारत में सुधीर करने के लिए अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और गैर मुसलमानों के ऊपर जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है ना। देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताइए। तो विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम हमारे शॉर्ट वीडियो में है ही, तो इसमें हम कुछ बात नहीं कहेंगे, आप खाली देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 27 नंबर है कि मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से तरीके हैं। तो मुगल काल में अभिवादन के तरीके जो है कुछ इस तरह से हैं, जो कि निम्न। ठीक है। पहला, राजा के लिए दरबारी एक अहम था। दूसरा, राजा जब भी मुगल दरबार में प्रवेश करना होता तो दरबारी उसे झुककर 3 बार इबादत करता था। इसे ही क्या कहते हैं? सिजदा कहते हैं। आगे, जब भी कोई व्यक्ति दरबार में घुसकर, है ना, सलाम करता तो उसे परबोश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परबोश कहते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मुगल काल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कमल महल के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो कमल महल विजयनगर की एक सुंदर इमारत है। इस महल की अपनी संरचना कमल की तरह दिखती है। अतः 19वीं सदी में अंग्रेजी यात्रियों ने इसका नामकरण, है ना, कमल महल से किया था। कमल महल के समीप ही हाथियों का, है ना, अस्तबल बनाया गया था। यह लंबाई में एक विशाल इमारत थी। कमल महल हाथियों के अस्तबल के स्थापत्य पर भी, है ना, इस्लामिक कुछ छाप दिखे हैं। अगला प्रश्न है कि अभिलेख क्या होता है? देखिए, वैदिक काल के पश्चात, खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। ठीक है। अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि, है ना, पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर खुदे होते हैं। अशोक ने इन्हीं अभिलेखों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। अशोक अभिलेख के आधार पर ही, है ना, D.R. भंडारकर महोदय ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखाने का क्या था? प्रयास किया था। ये था अभिलेख। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि चोल इमारत क्या थी? समझाइए। तो एक ही स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय शैली बनाई गई बहुमंजिला इमारत को हम चोल इमारत कहते हैं। ठीक है, हम चोल इमारत कहते हैं। इसके प्रत्येक मंजिल पर कतार में एक एक कमरे, छोटे छोटे आवासीय खंड होते हैं। कमरे के सामने खुला बरामदा होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा 31वां नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन पर संक्षिप्त वर्णन करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ठीक है। 1893 में वह वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, है ना, और जनवरी 1915 में भारत वापस आ गए थे।
वहाँ उन्होंने वकील के रूप में काम करा और बाद में वो भारतीय समुदाय का एक नेता बन गए। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार हिंसात्मक विरोध किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था गांधी जी के आरंभिक जीवन पर संक्षिप्त वर्णन करें। 31 नंबर। अब अगले देखिए प्रश्न। देखिए, मौर्य प्रशासन की जानकारी देने की बात करें, मौर्य प्रशासन अत्यंत ही उच्च कोटि का था। ठीक है, इस प्रशासन में राजा ही सर्वोपरि होता था और मंत्री आमत कहलाता था। मंत्री शासकों के कठोर दंड का प्रावधान कर भय से मुक्त किया। तो इसी क्या कहता, ये था मौर्य प्रशासन की जानकारी। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित था। उनकी महानता का मुख्य वजह उनका विराट व्यक्तित्व था। उनके शासन में शांति ज़्यादा थी। अकबर मानवीय भावनाओं से प्रेरित होकर अकबर ने सिर्फ गैर मुसलमानों को ही राहत दिया। अकबर ने राजपूताना कन्याओं के साथ विवाह किया। उन्होंने दीन ही इलाही धर्म का प्रशंसकीय बताया। अब ये हमारा 34 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाले, जो कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है। देखिए, गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला था रोलक एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। रोलक एक्ट जानते होंगे कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी को रोकने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने न्यायाधीश रोलक एक्ट की अध्यक्षता में एक सिडनी रोलक एक्ट की अध्यक्षता बने, है ना। 21 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद द्वारा एक अध्यादेश जारी किया, जिसे हम रोलक एक्ट के नाम से जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं सब लोग, यहाँ हम लिख दिए हैं रोलक एक्ट के बारे में। जालियांवाला बाग भी जानवर करते हैं, चलिए बस यहाँ लिख दिए। देखिए, ठीक है, ये रोलक एक्ट और ये है देखिए नीचे जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब स्थित अमृतसर में हुआ था। एक सभा का क्या आयोजन हुआ था, जो कि अंग्रेजों के शासन, है ना, व्यवस्था में बिल्कुल ही खिलाफ, अंग्रेजों के शासन खिलाफ के जो है ना बिल्कुल ही खिलाफ था। अंग्रेजी गवर्नर जनरल डायर को यह लगा था कि उसके खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा कोई न कोई षड्यंत्र चलाया जा रहा है। इससे आक्रोशित होकर के जनरल डायर ने गोलियां, है ना, बरसाना शुरू कर दिया था और सभा में मौजूद 1600 व्यक्ति मारे गए थे। आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए, विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध प्रशासक के तौर पर 12 व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है, ये 12 समूह के लोग संपूर्ण गांव की देखरेख करते थे। तो उसे हम क्या कहते हैं? आयकर व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की बात करें तो मीराबाई का जन्म राजस्थान के, है ना, ठीक है, मीराबाई का जन्म राजस्थान के, है ना, चौकड़ी गांव में हुआ था। ठीक है, मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी गांव में हुआ था। 1498 ईस्वी में हुआ था। मीरा जोधपुर के, है ना, राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री। 18 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह राजा, है ना, राजा, है ना, राजा संग्राम के बड़े पुत्र राजा संग्राम सिंह के, ठीक है, राजा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोज राजा से हुआ था। भोज राजा से कर दिया गया था। लेकिन मीराबाई का वैवाहिक जीवन बहुत, है ना, संघर्षशील था। ठीक है, संघर्षशील था। मीरा के विवाह के मात्र 1 साल के बाद ही उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि मीरा छोटी से ही आयु में विधवा हो गई। मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति में कई सारे अनमोल पद दिए हैं, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति देव न सोई। मीरा को मारने का अथक प्रयास किया गया था, लेकिन मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रही थी और अपना पैर उन्होंने डगमगाया नहीं था। अब अगला प्रश्न देखिए। मुगल काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? यही हमारा प्रश्न है। तो आंसर है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया। पहला पूलज, दूसरा पर्ती, तीसरा परपर भूमि और चौथा चरचर भूमि। तो पूलज जिस पर प्रत्येक समय खेती होती है, वर्ष में 2 बार खेती होती है, तो इसे हम पूलज भूमि कहते हैं। पर्ती क्या होता है? वह भूमि जिस पर खेती करने के बाद,
है ना, उस जमीन को 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे प्रति भूमि कहते हैं। और चच्चर जो भूमि होता है, चच्चर भूमि वह भूमि जो कृषि योग्य नहीं होने के बावजूद भी है ना 3 साल के लिए उसे प्रति छोड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चच्चर भूमि कहते हैं। और जो बंजर भूमि होता है तो वैसा भूमि जिसके 5 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। यही है हमारा अकबर काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये हमारा 38 नंबर प्रश्न है। आइन अकबरी से आप क्या समझते हैं? आइन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखवाया गया था। ये जो फारसी का एक ग्रंथ है, इसमें अकबर के काल में खेतिहर समाज और कृषि है ना व्यस्तता और राजस्व व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा गया था। आइन अकबरी में हिंदुस्तान की जातियों, रीतियों और कुदरती सौंदर्य पर भी विशेष ध्यान रखा गया था। तो इसे हम क्या कहते हैं, आइन अकबरी कहते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग रुख कर रहे हैं। ये हमारा 39वां नंबर प्रश्न है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्व वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री को खुदाई कर अतीत के लोगों के बारे में है ना ज्ञान प्राप्त करना है, या अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ये प्रश्न है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों और उसकी यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखे। तो भारत आने वाले 4 विदेशी यात्रियों एवं उनकी यात्रा वृत्तांत कुछ इस प्रकार से जो कि निम्न है। पहला मेगास्थनीज का इंडिका, दूसरा अल्बेरूनी का तहकीक हिंद, तीसरा इब्न बतूता का किताब उल रहला, और चौथा है फासाओ नूनीज का कुरानिकल ऑफ फरनाश। ये था भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री और उनके यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न 41 नंबर, भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त लेख लिखे। तो भक्ति आंदोलन एकेश्वरवाद एवं ईश्वर के प्रति है ना समर्पण का भाव पर बल देता है। भक्ति आंदोलन के द्वारा ही कर्मकांड, जातिवाद एवं संप्रदायवाद और सामाजिक हिंसा से हमें मुक्ति दिलाने का काम किया। भक्ति आंदोलन के 2 मार्ग हैं, पहला है शगुन और दूसरा है निगुण। ठीक है, अब देखिए शगुन क्या होता है, तो मृत स्वरूप को शगुन कहते हैं और निर्गुण का मतलब ईश्वर के निराकार स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदानों का संक्षिप्त विवरण दें। तो आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। भारत को स्वतंत्र कराने में सबसे अधिक योगदान उन्हीं का रहा है। उनके आगमन से ही राष्ट्रीय आंदोलन को एक ऐसा मार्ग मिला है जो इसे सीधे स्वतंत्रता की ओर ले गया है। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेजों से सीधे टक्कर ले लिया और उन अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। गांधी जी के राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था और इंग्लैंड से आने के बाद कुछ समय तक वकील के रूप में कार्य किया, परंतु फिर भी वह कुछ समय तक दक्षिण अफ्रीका में चले गए। पर कुछ समय के बाद वो कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। ये हमारा 42वां नंबर प्रश्न था। और देखते हैं, 1 मिनट, थोड़ा इसका आंसर नंबर होगा। अब देखिए, गांधी जी जिस समय दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे उस समय भारतीयों की दिशा और दशा दोनों ही खराब थी। वहाँ के गोरे सरकार भारतीयों के ऊपर काफ़ी जुर्म करता था। गांधी जी को वह चीज़ सहन न हो सका। उन्होंने वहाँ के सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया और भारत को उनके अधिकार दिलाने के लिए सन 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस घर आए थे। तो उस समय में संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध की आगोश में जूझ रहा था। गांधी जी ने उस समय भारतीयों से यह अपील किया था कि वे उनका साथ दो। वे अंग्रेजी सरकार का सहायता कर है ना उनका मन जीत लेना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज सरकार युद्ध जीतने के बाद भारत में स्वतंत्र कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा भारत ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया, जिससे हम काला कानून भी कहते हैं। उसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न दूसरे दिन होगा, 43 नंबर प्रश्न होगा, बिहार चित्रकार के 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा
तो देखिए बता देते हैं ये। तो देखिए ब्रिटिश चित्रकार ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा? तो सन 1857 के विद्रोह के संबंध में ब्रिटिश चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्रों में अंग्रेजों को बचाने वाले एवं विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेजी नायकों को अभिनंदन एक के रूप में दिखाया गया। इसका वर्णन द रिलीफ ऑफ लखनऊ में 1859 ईस्वी में, है ना, चित्र के माध्यम से दिखाने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। अगले वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार के विषय में लिखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि मेरे प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और 12वीं क्लास में अगर मेरे द्वारा पढ़ा जो वीडियो बनाया गया अगर उसे पढ़ लेते हैं तो अच्छी मार्क्स आप ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।